नर्मदे हर। अपने इस अभियान में मैं हूं आज श्रीमती अनीता राजवैद्य जी के साथ। महिला महासभा की अभी तक की एकमात्र प्रत्याशी हैं। भोपाल इकाई ने आपका नाम प्रस्तावित किया है, स्वयं ने आपका नाम प्रस्तावित किया है और इनका जितना बड़ा महिला समूह है, पूरी टीम ने बड़े जोर शोर से इनका नाम प्रस्तावित किया है। जानते हैं श्रीमती अनीता जी से विचार उनके कि महिला महासभा अध्यक्ष बनने के बाद परिवर्तन क्या होगा, महिलाएं समाज से कैसे जुड़ेंगी और क्या क्या स्वप्न लेकर वो समाज की महिला अध्यक्षा के रूप में आना चाहती हैं। दीदी नर्मदे हर। सबसे पहले आपका परिचय वैसे समाज जानता है, पर मैं चाहता हूं कि प्रत्याशी के रूप में आपका परिचय समाज एक बार और जाने। उसके बाद आपके जो विचार कि अध्यक्ष बनने के बाद समाज में क्या परिवर्तन होगा, वो जो समाज जानना चाहता है आपसे, सब मैं भी चाहता हूँ और समाज भी चाहता है। सबसे पहले तो भैया नर्मदे हर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने मेरे विज़न को लोगों के सामने लाने के लिए प्रयास किया, मौका दिया। दूसरा, सभी वरिष्ठों को, सामाजिक बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम, मेरी सभी स्नेही बहनों को मेरा सादर अभिवंदन। और महासभा प्रत्याशी के लिए मैं अनीता राजवैद्य भोपाल से, और मैं सभी बहनों के आग्रह पर अपना नाम प्रस्तावित किए हूँ, क्योंकि मेरी बहनों की बहुत इच्छा है कि दीदी आप अपना नाम प्रस्तावित कीजिए, और इसीलिए मैं अपना नाम दी हूँ। मैं अपनी बहुत अच्छे कोई भाषण तो नहीं दे पाती हूँ भैया, ना मैं बहुत, जो मेरे मन की अंतरात्मा की आवाज़ है बस वो मैं अपने परिवार कहो, अपने समाज कहो, अपनी बहनों तक पहुँचाना चाहती हूँ। दूसरा भैया, अध्यक्ष बनने के बाद में विज़न तो बहुत से रहते हैं और बहुत से सोचते हैं हम कि नहीं, हमें समाज में आके बहुत कुछ करना है। और मैं समाज में 18-20 साल से जुड़ी हूँ और मैं हमेशा एक सपना देखती थी कि नहीं, मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। दीदी 20 साल पहले वो ऐसा कौन सा सपना था जिसको लेकर आप समाज में आई थी कि महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो भैया ये था कि अपने समाज में महिलाएं जो थी वो बहुत कम बाहर निकल पाती थी, प्रोग्राम्स वगैरह में जाना जहाँ भी होता था। और महिला अध्यक्ष जो थी उसका एक सिर्फ इतना रूप देखा था मैंने कि हाँ, कहीं प्रोग्राम हो रहा है बड़ा तो महिला अध्यक्ष को बुलाया जाता था और उसको सिर्फ माला पहना दी जाती थी, और वो एक कुर्सी पे बैठ के अपने ना तो पूरे भरपूर विचार दे पाती थी, ना किसी विषय में बात कर पाती थी। तो मेरे को लगता था कि नहीं, महिलाओं को जागरूक करना चाहिए, और इसी उद्देश्य को लेकर मैं आज महिलाओं की जागरूकता के लिए काम करना चाहती हूँ। महिलाओं की जागरूकता के लिए ऐसा कौन सा काम होगा जो समाज में महिलाएं वापस, क्योंकि 100 साल पहले हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं, जन भोपाल हरदा में हुआ था जी, उसकी कमान महिलाओं के हाथ में थी। तो इन 100 वर्षों में महिलाओं ने जो समाज में आना कम कर दिया है, वो कैसे वापस से समाज में जुड़े? भैया समाज में लाने के लिए महिलाओं को तो सबसे पहले इकाई स्तर पे हमें काम करना पड़ेगा, और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं, अगर आप लोग सबके आशीर्वाद से, सभी बहनों के स्नेह से अगर मैं अध्यक्ष बनती हूँ तो सबसे पहले मैं सारी इकाइयों में भ्रमण करूँगी और हर इकाई की महिलाओं से मिलूँगी, और हर महिला से मिलने के बाद में उन इकाइयों की समस्याओं को सुनूंगी, उनको समझूंगी, और उन महिलाओं को फिर मेन उसमें जोड़ने की प्रयास करूंगी मैं, ताकि इकाई स्तर से लाके उनको हम बड़े उसमें काम करवा सकें। बढ़िया, ये एक अच्छा विजन है। समाज की महिलाओं से इंटरेक्शन अगर आपका बराबर होगा, लगातार होगा, तो महिलाएं खुल के समाज के कामों में आएंगी। पर क्या आप इतना टाइम दे पाएंगी? भैया टाइम तो समाज के लिए देना ही है, और इसीलिए मैं आ रही हूँ समाज में, और इसीलिए काम भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास में मेरी जिम्मेदारी जो थी बेटे की, वो अपना जॉब कर रहा है, बेटे की शादी मई में है, मैं घर तरफ से फ्री हूँ बिल्कुल, और मैं समाज को पूरा टाइम, और ये तो शौक़ भी है मेरा, और महिलाओं के साथ जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बीते कुछ वर्षों में आपने समाज सेवा के बहुत सारे काम किए हैं, जैसा भी आप बता रही थी, उसमें से कुछ काम अगर समाज की महिलाओं को आप बताना चाहें कि ये एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें महिलाएं बहुत सारी जुड़ी थी और उसके बाद उनका इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ता गया। उसके लिए भैया मैंने मेरे उद्यमिता शिविर के विषय में, और दूसरा संगठन की बात है, अगर इकट्ठा करने की बात है तो मैं खरगोन ऊन में हमारी कुल देवी है कश्यप गोत्र की, तो वहाँ 6 साल से भंडारा करा रही हूँ, और उस भंडारे में ये है कि महिला पुरुष युवा सभी जुड़ते और करीब 800 900 1000 लोग से ऊपर इकट्ठे होते हैं।
दीदी बड़ी अच्छी बात आपने एक संगठन की बात कही कि संगठनात्मक रचना मैं ऐसी करूंगी कि हर इकाई में पहुंच पाऊं। खैर कुछ हद तक पॉसिबल है और कुछ हद तक नहीं भी। एक महिला होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इस संगठन के व्यू को अगर आप प्रॉपर समझा पाएंगे, ये संगठन आप कैसा निर्माण करेंगी? उसके लिए भैया संगठन के लिए मेरे साथ में करीब करीब पूरे अखिल भारतीय स्तर पे सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और बहुत सी महिलाएं एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं समाज में बहुत ही। तो मैं इसको कुछ क्षेत्रों के हिसाब से, कुछ एरिया के हिसाब से उनको आपस में बांट दूंगी और वो महिलाएं उस क्षेत्र का काम संभालेंगी और वो देखेंगी। उसके बाद इकाई, छोटी सी इकाई से लेकर तो महानगर तक की महिलाओं को मैं जोड़कर संगठित करके महासभा के साथ काम करने के लिए लाना चाहती हूँ, संगठन बनाकर। बहुत बढ़िया दीदी, अगर संगठन विस्तार ऐसा होता है तो जरूर महिलाओं के लिए एक नया इतिहास होगा, न भूतो न भविष्यति हो सकता है। कुछ और योजनाएं ऐसी हैं जो महिलाओं को स्वावलंबन के लिए आपने बनाई हो? हाँ भैया, उसके लिए मैं जो महिलाएं अपने छोटी इकाई गाँव में हैं, जो उन महिलाओं को इकट्ठा करके उनके लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जैसी सुविधाएं करना चाहती हूँ। दूसरा क्या है, कुछ समूह के रूप में अपन काम करवा सकते हैं उन महिलाओं से जो बहुत होशियार हैं, बहुत हर चीज़ में टैलेंटेड है, पर वो उनकी प्रतिभाएं सारी गांव में या उन जगहों पे जाके छुप गई हैं और वो बाहर नहीं आ पाई हैं। तो उन महिलाओं के लिए एक समूह बनाकर ऐसा काम करना चाहती हूँ। दूसरा क्या है कि बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनको करना बहुत कुछ चाहती हैं पर उनको जानकारी का अभाव रहता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिले स्तर पे, इकाई स्तर पे उन महिलाओं को जानकारी देने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करवाएंगे कि उन महिलाओं को अगर बैंक से संबंधित जानकारी चाहिए तो उस महिला के पास जाकर ले सकती, या बिजनेस से संबंधित जानकारी लेना है या कुटीर उद्योग डालना है उनको, ताकि वो स्वावलंबी बने, अपना बिजनेस करके वो आगे बढ़ सके, अपने पति पे, बच्चों पे डिपेंड ना होते हुए वो खुद अपने ऊपर डिपेंड हो जाए। छोटे छोटे से कैंप लगा के आप महिलाओं को अवेयर करेंगी और उनको जैसा माहौल चाहिए उस माहौल को आप उपलब्ध कराने का प्रयास जी बिल्कुल, प्रयास मेरा बिल्कुल यही है। आर्थिक तौर पे अगर मैं चर्चा करूं कि इन सारी चीजों में एक अर्थ अपनी भूमिका महती निभाता है जी, तो वो कैसे पूरा होगा? वो माँ नर्मदा पे छोड़ दिया मैंने, क्योंकि माँ नर्मदा सबकी रक्षक है अपनी, और माता रानी मेरे को शक्ति और सब कुछ देगी। और मैं जितना मेरा है, जो कुछ है, मैं अपने समाज की बहनों के लिए अगर कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य है। सबसे एक प्रश्न करता हूँ, विजातीय विवाह आपसे भी कर रहा हूँ। आप एक महिला हैं और एक महिला की महती भूमिका जिस तरह घर में होती है, घर से लेकर समाज के निर्माण, देश के निर्माण तक महिला का एक अपनी भूमिका है। समाज में बढ़ते हुए इन विजातीय विवाह के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि इनको हम कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले तो भैया बच्चों को हमें संस्कार घर से देने रहते हैं। दूसरी बात क्या है कि आजकल बच्चे बाहर चले गए हैं और बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चे दूसरे बच्चों के संपर्क में आते हैं और समाज से कट जाते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, दूसरी समाज बहुत बेटर है और हमारी समाज में इतना नहीं। तो हमें उन बच्चों को अपनी समाज में जोड़ना पड़ेगा। क्या ऐसा कुछ प्रावधान आप करेंगे अपनी महासभा में? बिल्कुल, उसके लिए मैं साल भर में एक ऐसे प्रोग्राम करूँगी जो यूथ को लेके साथ में करूँगी, युवाओं के साथ में ऐसे प्रोग्राम करूँगी जिसमें उनको लगेगा कि नहीं, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है और हमें इन पे चलना चाहिए। और अगर विजातीय विवाह को नहीं रोका गया, ये बहुत बड़ी विकट समस्या है अपनी समाज की, अगर विजातीय विवाह को नहीं रोका गया तो आज से 10 साल बाद हमारे नार्मदी समाज का अस्तित्व खतरे में रहेगा, क्योंकि बहुत बच्चे बाहर शादी कर रहे हैं और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है हमें। तो इस अस्तित्व को बचाने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। क्या पेरेंट्स जो आपके साथ जुड़ेंगे वो मानेंगे? उनको समझाना पड़ेगा भैया, क्योंकि मैं तो एक गृहिणी हूँ, सोशल महिला, घर की महिला हूँ बिल्कुल। तो मैं, हो सकता है शायद कि मैं अपने उस स्तर से उनसे बात करूँ और एक नॉर्मली फैमिलियर होके उनसे मिलूँ मैं, तो उनको शायद मेरी बात समझ में आए। प्रत्याशी है महासभा, महिला महासभा अध्यक्ष के लिए, क्या समाज में चुनाव जरूरी है? चुनाव तो भैया ज़रूरी भी है और नहीं भी, दोनों ही कह सकते हैं अपन, क्योंकि किसी अच्छे व्यक्ति को अगर समाज चुनता है तो वो उसके सामने एक चुनौती रहती है काम करने की। और मनोनीत व्यक्ति क्या रहता है, उसको हमेशा ये रहता है कि नहीं, मैं तो अपने स्तर से आया हूँ और मेरे को जो करना है सो करना है। और चुने हुए व्यक्ति को हमेशा मन में ये रहेगा कि नहीं, मेरे ऊपर इतने लोगों का हाथ है या इतने लोगों का साथ है जिन्होंने मेरे को इस योग्य समझ के इस जगह पे लाए हैं, तो मेरे को उस हिसाब से काम करना रहेगा। पर चुनाव में द्वेष की भावना बढ़ती है?
अब ऐसे द्वेष तो भैया बुराइयाँ भलाइयाँ तो हर चीज़ में निकलती हैं। तो आप अकेली कैंडिडेट हैं, अगर कोई और कैंडिडेट भी आता है तो आप मनोनयन को चुनेगी या चुनाव को? नहीं, ऐसी अगर परिस्थिति बनती है तो उसके लिए फिर भाई जो भी कैंडिडेट है खेल भावना से करेंगे हम लोग, और वो जीतती हैं तो मैं उनके साथ हूँ, और वो मैं जीतती हूँ तो वो मेरे साथ हैं। ऐसे हम लोग खेल भावना से लेंगे इस चीज़ को। बहुत बढ़िया। चुनाव को चुनाव नहीं, खेल भावना लिया जाए समाज सेवा के लिए, तो वाकई समाज को हम एक अच्छा स्थान दे सकते हैं, समाज में एक अच्छा स्थान ले सकते हैं। चलते चलते कुछ और मैसेज अगर आप देना चाहें समाज को, युवतियों को, युवकों को या महिलाओं को? युवाओं को और युवतियों को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे संस्कार संस्कृति बहुत अच्छी है, और अब हमें भी यही चाहिए कि हमारे बच्चों को आगे लेके आए समाज में, और हमारे समाज से परिचित कराएं उन्हें। भले ही बच्चे बाहर रहते हैं, पर साल भर में ऑल इंडिया लेवल पे एक ऐसा कार्यक्रम ज़रूर होना चाहिए जो महासभा के सानिध्य में हो, जिसमें सारे बच्चे आए, लड़कियां आए, लड़के आए, और वो लोग समाज में मिलें। दीदी, प्रत्याशी के रूप में हैं आप वर्तमान में, आपने अभी बहुत सारी अच्छी बातें कही, पर कुछ बातें छूटी हैं, जैसे घोषणा पत्र। एक प्रत्याशी का घोषणा पत्र होता है, क्या कुछ पॉइंट समाज अभी सुन सकता है? जी भैया, अगली महासभा में जब भी संविधान संशोधन होगा तो उसमें महिलाओं के हित में जो भी सजेशन मुझे मेरी सखियों से मिलेंगे उन्हें सम्मिलित करवाने का प्रण लेती हूँ। दूसरा, अगर समाज मुझे मौका देता है तो समाज की युवतियों के लिए विंग बनाई जाएगी, जिसमें समाज की बच्चियाँ समाज के जुड़ी रहें और उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। अगर मुझे समाज ने मौका दिया तो समाज की भिन्न भिन्न क्षेत्रों के प्रतिभावान महिलाओं का अलग विंग बनाया जाएगा। और अगर समाज मौका देता है मुझे तो मैं समाज में बढ़ रहे तलाक के मामलों के लिए हर इकाई में दाम्पत्य समन्वय समिति का गठन करूंगी, जिससे कि जो ये आज के समय में तलाक होने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि इधर या तो बच्ची वाले परेशान होते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर, या फिर बच्चे वाले, और कई जगह ऐसा होता है कि गलती दोनों की नहीं रहती है, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उन लोग के साथ में, कुछ ऐसी वो हो जाती है कि वो बच्चे दोनों एक दूसरे के विरोध में आ जाते हैं। तो ये समिति वही काम करेगी कि सब उन बच्चों से मिलकर, दोनों से, उनके पेरेंट्स से मिलकर उनको समझाए। तो बहुत बढ़िया दीदी, और भी पॉइंट्स हैं, पर शायद समाज सुनना नहीं, पढ़ना पसंद करेगा आपके घोषणा पत्र के सारे पॉइंट्स को। जी, एक बड़ी अच्छी चीज आपने जो कही, प्रतिभावान महिलाओं का विंग बनाना, और दूसरा दाम्पत्य जीवन में जो चल रही समस्याओं के निराकरण हेतु एक इकाई में एक टीम का गठन करना। जी, मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ, समाज से ये अपेक्षा रखता हूँ कि आपके जैसी महिलाओं को समाज एक मौका अवश्य दे, और जो समस्याएं हैं समाज में महिलाओं को आगे आने के लिए आप बड़ी पिछले 17-18 वर्षों से लगातार प्रयत्नशील है। उस प्रयत्न के लिए आपको एक मौका अवश्य मिले। नर्मदे। मैं सभी बहनों से, मैं सभी समाजजनों से अपील करती हूँ कि सभी का स्नेह आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, और ये जो मेरा सपना है एक बार महिलाओं के लिए आकर मैं कुछ कर सकूं समाज में, यही मेरी सबसे विनती है और विनम्र आग्रह है। और कुछ शब्द मैं अपनी बहनों के लिए बोलना चाहती हूँ। नव सृजन के गीत रचकर गुनगुनाना चाहती हूँ, चांद को नज़दीक धरती के लाना चाहती हूँ। एक दिन आवाज़ मेरी शोरगुल को चीर कर अंधेरी रात में दिया सूरज उगाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका जो ड्रीम है मैं चाहता हूँ माँ नर्मदा पूरा करे, और महिलाओं के हित का सूरज जो रात में जलना चाहता है, जो रात में निकलना चाहता है, वो जी, नर्मदे हर भी।